आज देखिए, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी भी चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तुरंत तैयारी नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सतत अपने लोगों के पास काम में लगे रहते हैं। हमारे एक एक सिपाही 12 महीना काम करते रहते हैं। लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोगों को अलग से रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 12 महीना बूथ में, पंचायत में, शक्ति केंद्र में, मंडल में, जिला में, प्रदेश में काम करने वाली पार्टी है। तो उसी तरह से आज राधेश्याम राठिया जी को लोकसभा के प्रत्याशी बनाया गया है। प्रॉपर पत्थलगांव विधानसभा, धरमजयगढ़ विधानसभा उनका गृह विधानसभा है। तो इसलिए आज धरमजयगढ़ विधानसभा के हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और बहुत ही सफल कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में निश्चित है धरमजयगढ़ विधानसभा के जितने सिपाही हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रण कर चुके हैं, संकल्पित ले चुके हैं कि इस बार हम लोग राधेश्याम राठिया जी को पूर्ण बहुमत के साथ धरमजयगढ़ विधानसभा से ही नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिताएंगे। ऐसा हम लोग का कार्यकर्ता प्रण ले चुके हैं। मैम, आज भाजपा में कितने कार्यकर्ता ज्वाइन किए नए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी जो लाइन लगा हुआ है कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वाकई में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाह रहे हैं। इसलिए सैकड़ों की संख्या में आज 450-500 लगभग कार्यकर्ता धरमजयगढ़ विधानसभा से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग किए हैं। सर, आपको रायगढ़ लोकसभा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, उस पर आपकी रणनीति क्या है चुनाव को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और रणनीति हमारा दिल्ली का संगठन है, प्रदेश का संगठन है और उसके बाद हमारे जिले में, फिर मंडलों का, फिर शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ का। तो लगातार कैडर के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्य साल भर चलाती रहती है और ये चुनाव के दृष्टिकोण से बस नहीं, ये संगठन को मजबूत करने के लिए। इसलिए आज सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और चुनाव के दृष्टिकोण से हम बात करें तो मैं प्रभारी होने के नाते लगातार पूरे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और विधानसभाओं के सम्मेलन भी हो रहे हैं और प्रत्याशी हमारा एक एक गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और जो उनको रुझान मिल रहा है, जो लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है और मोदी जी के प्रति जो पूरा देश भर में जो भावनाएं हैं वो इस रायगढ़ लोकसभा में भी है। तो और विशेष रूप से यदि हम धरमजयगढ़ की बात करें जहाँ विधानसभा सम्मेलन था, तो प्रत्याशी हमारा इसी विधानसभा क्षेत्र का है। तो लोगों में भारी उत्साह है और आज उत्साह का विषय इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज कम 400 से ज्यादा लोगों ने आज भाजपा प्रवेश किया और हमारा जैसे उरांव समाज का विषय रहता था जो वोट नहीं करता, आज उरांव समाज के भी सैकड़ों लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया है। बड़े बड़े सरपंच लोग, कई सरपंच समाज के ज्वाइन किए हैं, कई जनप्रतिनिधि ज्वाइन किए हैं। तो ये इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और इस विधानसभा क्षेत्र में भी, लोकसभा क्षेत्र में जो विधायक, जो हमारा प्रत्याशी जो है लोकसभा का, वो राधेश्याम जी इसी विधानसभा क्षेत्र से, इसलिए यहाँ इस विधानसभा में अधिकतम लीड मिलेगी। कंटिन्यू भाजपा में कांग्रेस प्रवेश कर रही है, इससे ऐसा नहीं लगता कि भाजपा अब अपने कांग्रेस के रूप में रास्ते चलने लगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है। जो इस विचारधारा से प्रभावित है वो आ रहा है। हर किसी को हम पकड़ के तो नहीं ला रहे हैं। स्वयं यदि कोई आ रहा है और हमारी विचारधारा से उसका जुड़ना चाहता है तो निश्चित रूप से हमारी विचारधाराओं के साथ ही आगे चलेगा वो। और ये तो बहुत बड़ा हमारा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का और उस परिवार में बढ़ोतरी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की आज केवल आप यहाँ की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, कांग्रेस से कोई लड़ने को तैयार नहीं। बड़े नेता और कितने बड़े बड़े नेता, नवीन जिंदल जैसे लोग भी आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में, यदि माधवराव सिंधिया भी पहले भी आए, बहुत सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आज भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। इसका मतलब भारतीय जनता
पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे ही भाजपा चल रही है। उससे 1 इंच इधर उधर नहीं डिगी है। और सारे जो कांग्रेस से भी आ रहे हैं तो इसी नीति पे चल रहे हैं। तो ये नीतियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा के ही रास्ते पे चलेंगे लोग और ये परिवार बहुत आगे बढ़ेगा। तो क्या भविष्य में भीतरघात का समस्या उत्पन्न हो सकता है? ऐसा भारतीय जनता पे ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पे ऐसा नहीं होता। इतने लोगों को अवसर मिलते हैं और उनके बाद में अवसर नहीं भी मिलते हैं और किसी काम पे लगते हैं। तो ये लगातार निरंतर नई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है, नए लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, ताकि ये संस्था भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे भविष्य तक हजारों साल तक जीवित रहे, खड़ा रहे। इसलिए इस दिशा में काम हो रहा है।